सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सब बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स अब बहुत ज्यादा दूर नहीं रहे हैं। जनवरी स्टार्ट हो चुका है और इसी के साथ प्रैक्टिकल्स भी आप लोगों के शुरू हो गए होंगे, आपको डेट्स मिलनी शुरू हो गई होंगी। तो यहाँ पर इस टाइम पर जो बच्चों का माइंडसेट है कि थोड़े से स्ट्रेस्ड है, प्रेशर है एग्जाम का कि बिल्कुल पास में आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स और अभी प्रैक्टिकल्स भी देने, उसके लिए भी एक नर्वसनेस होती है। तो बच्चों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक एग्जाम ही है, जैसे और आप अपने स्कूल में एग्जाम देते हो, बिल्कुल उसी तरीके से बस ये आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं। सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि वहां पर आपकी जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाती हैं वो पेपर नहीं बना रही हैं, वो पेपर आपका चेक नहीं कर रही हैं और आप अपने स्कूल में पेपर नहीं दे रहे हो। बस इतना सा ही डिफरेंस है कि आपको कहीं और जाके एग्जाम देना है, कोई और टीचर आपका पेपर चेक करेगी, कोई और टीचर ने आपका पेपर सेट किया होगा। तो बस आप अपनी तैयारी पे फोकस करो, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आपको डर 1% भी नहीं लगेगा, ठीक। और आपकी इस डर को कम करने के लिए, आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए हम टीचर्स हैं। बस आप लोग हमारे साथ चलते रहिए और खूब मेहनत करते रहिए, डिसिप्लिन्ड होकर अपनी पढ़ाई करो। आपको जीत हासिल करने से या विजयी भव होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपकी इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैंने लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप लोगों के लिए प्लान करी। सारे बच्चों ने उनको पसंद किया और फॉलो करना भी शुरू कर दिया है। तो आज आपकी काजल मैम फिर से आपके लिए एक प्यारा सा गिफ्ट लेकर आई है, फिर से नए साल के मौके पर। तो वो गिफ्ट है क्या? वो गिफ्ट है बच्चों कि बिजनेस स्टडीज का जो हमारा पेपर है वो हमारा बहुत जल्दी होने वाला है। यानी कि मेन सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल एजुकेशन के बाद आपका बिजनेस स्टडीज का ही एग्जाम है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि हम नहीं कर पाएंगे सिलेबस कंप्लीट, या हमें कुछ गिनती के टॉपिक्स मिल जाए तो पहले हम उन्हें प्रिपेयर कर ले। तो मैं आज आप लोगों के लेकर आई हूँ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन आवर बिजनेस स्टडीज। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट उन 30 क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पे प्रिपेयर करिए, आपका उससे भी काम बन जाएगा। तो आपके लिए मैंने प्लान की है एक विजयी भव सीरीज, जिसके अंदर मैं आपके लिए लेकर आऊंगी तीनों सब्जेक्ट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एज वेल एज और भी जो एग्जाम गाइडेंस होती है, लाइक हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, हाउ टू सॉल्व द केस स्टडीज, और क्या आपकी बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो आप एग्जाम टाइम पे करते हो। तो इन सभी चीजों से रिलेटेड आपको वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी। कोर्स कंटेंट से रिलेटेड अगर आपको चीजें चाहिए तो ऑलरेडी चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, सबकी लिस्ट बिल्कुल रेडी है। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप टॉपिक वाइज भी वीडियोस को देखकर आप पढ़ सकते हैं। तो कंटेंट तो पूरा अवेलेबल है। आपको जरूरत है कुछ अब एक्स्ट्रा गाइडेंस की, तो वो एक्स्ट्रा गाइडेंस मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूंगी, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो प्योरली है हमारी बिजनेस स्टडीज के ऊपर, जहां पर मैं आपको बताने वाली हूँ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए फटाफट से कॉपी पेन लेकर आइए, क्योंकि मेरे साथ साथ आपको लिखना है कॉपी में। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से जाके कॉपी पेन लेकर आओ, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। बच्चों, चलिए पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं कि हमें कौन से प्रिपेयर करने हैं। मैंने हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस हैं वो, बहुत सोच समझ के उन क्वेश्चंस को निकाला गया है। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, आप टाइम टेबल अपना सेट करके उन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा। 30 क्वेश्चंस हैं अगर आपके पास, तो आप उनको 6 दिन में डिवाइड कर सकते हैं। डेली अपनी हैबिट बनाइए कि डेली आपको 5 क्वेश्चन तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है जी। चलो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है वो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं ब्रैकेट में चैप्टर भी मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको इसको ढूंढने में आसानी हो। ये आपका चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि 3 नंबर के क्वेश्चन में या समटाइम्स 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको वो डेजिग्नेशन दे देंगे एक, और आपको लेवल पहचानना होगा और आपको उसके फंक्शंस बताने होंगे, ठीक है। तो जब मैं कह रही हूँ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट मीन्स आपको लेवल प्लस उसके फंक्शन दोनों प्रिपेयर करने हैं, राइट। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो आपको
क्वेश्चन प्रिपेयर करना है वो है रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर आपको इसका मीनिंग भी अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के ऊपर केस स्टडी भी आती है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। तो जब केस स्टडी आती है तो कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो उस चीज के लिए यहाँ पर आप मीनिंग को अच्छे से पढ़िए। जो एनसीईआरटी की 2-3 लाइंस है कि इट इज जस्ट लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड, इट इज अ बाइंडिंग फोर्स, तो इस तरीके के जो वर्ड्स है वो वाली जो डेफिनेशन है वो जरूर पढ़िए। इट सिंक्रोनाइजेस, हार्मोनाइजेस, यूनिफाइजेस द डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारा आपको इस तरीके से मीनिंग को प्रिपेयर करना है, ठीक है। और साथ में करेंगे आप इसके फीचर्स और इसकी गिनती के 3 पॉइंट के इंपॉर्टेंस है वो। दैट मीन्स आपको कोऑर्डिनेशन का जो पूरा टॉपिक है वो आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप क्या प्रिपेयर करेंगे, तो ये भी हमारा चैप्टर नंबर 1 से है क्वेश्चन। उसके बाद आप प्रिपेयर करेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक तो खैर नहीं है जो 6 नंबर में पूछा जाए, ना ही कभी पूछा गया है। बट यस, आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू में ज्यादातर पूछा जा सकता है कि आपको आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा फीचर यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो ये भी चैप्टर नंबर 1 से था। उसके बाद क्वेश्चन आपको करना है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ये चैप्टर नंबर 2 से है आपके पास क्वेश्चन। उसके बाद 5th क्वेश्चन है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बच्चों, थोड़ा सा हाथ का इस्तेमाल करना है आपको, लिखते जाइए साथ साथ, बिल्कुल भी स्क्रीनशॉट लेने के बारे में मत सोचिएगा, खुद लिखेंगे, थोड़ा सा माइंड में रिटेन होगा। अपने हैंडराइटिंग में जब हम चीजों को लिखते हैं ना तो वो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आती है, तो लिखते रहिए साथ साथ, ठीक है। 5 क्वेश्चन डन, ओके। नेक्स्ट उसके बाद आपने जो 6th क्वेश्चन प्रिपेयर करना है वो आप करेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। इसी चैप्टर से एक और टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अगेन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, ठीक। 8th क्वेश्चन है हमारे पास प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग चैप्टर नंबर 4, 6 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम प्लानिंग प्रोसेस 6 नंबर में पूछी जाती है। एज वेल एज यहाँ पर एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग जरूर आता है, जरूर जरूर मतलब जरूर, तो इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग को। नेक्स्ट उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। आपको ज्यादातर इसका क्वेश्चन मिलेगा केस स्टडी में, जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस साथ में उसके एडवांटेजेस या फीचर्स वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉर्मल इनफॉर्मल चैप्टर नंबर 5 से प्रिपेयर करेंगे विद डिफरेंस, ठीक। तो ये थे हमारे पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फटाफट से नोट कर लो, फिर अगले 10 क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर करना है वो है हमारा डेलीगेशन का टॉपिक, और जिसके अंदर आप इसकी इंपॉर्टेंस जरूर याद करेंगे। डेलीगेशन होता क्या है प्लस उसकी इंपॉर्टेंस आपने याद करनी है। ये क्वेश्चन भी ज्यादातर 6 नंबर में पूछा जाता है इंपॉर्टेंस के साथ, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा गया है कि जो डेलीगेशन का क्वेश्चन है वैसे वो डायरेक्ट ही आता है। केस स्टडी एक आध बार ही आई है इसके ऊपर, ज्यादातर इसका क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, ठीक है। उसके बाद आप प्रिपेयर करेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विद बेनिफिट्स, ठीक है। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 6 में। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के टाइप्स के साथ साथ आप उसका मैरिट डिमेरिट भी पढ़कर चलोगे, ठीक है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि मैरिट डिमेरिट पूछ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आप इसके अंदर प्रिपेयर करोगे, सिलेक्शन टेस्ट। आपको सिलेक्शन टेस्ट प्रिपेयर करने हैं, ये आपको सिलेक्शन प्रोसेस में मिल जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस का सेकंड पॉइंट है हमारा सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। उसके साथ साथ आपको स्टाफिंग प्रोसेस प्रिपेयर करनी होगी। स्टाफिंग प्रोसेस की केस स्टडी के चांसेस ज्यादा होते हैं कि पहले 2 स्टेप हो सकता है उसमें होंगे, वो आगे के 3 स्टेप्स आपसे पूछेंगे, तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम स्टाफिंग से। प्लस इसका जो फर्स्ट पॉइंट है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, उससे सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो ये आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप क्या प्रिपेयर करेंगे, आप प्रिपेयर करेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन।
यानी कि कौन कौन से कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बनाते हैं, यानी कि उसके अंदर एक रुकावट का काम करते हैं। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन अगेन केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं मैं कहूंगी कि 6 नंबर में आएंगे, 4 नंबर तक भी बैरियर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गए हमारे 15th तक क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब 16th क्वेश्चन पे आइए, उसमें आपको प्रिपेयर करना है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स अगेन आपको चैप्टर नंबर 7 से मिलेगा। चैप्टर नंबर 7 से आपने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को प्रिपेयर करना है। एक क्वेश्चन, methods of training with with benefits। क्वेश्चन नंबर 17, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग करने हैं आपको विद बेनिफिट्स, यानी कि आपको यहाँ पे दे रखे होंगे बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉइज, तो वो टॉपिक भी आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। उसके बाद आप पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, और पूरी प्रोसेस भी अगर नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो तो उसका जो 4th पॉइंट है वो जरूर आप लोग प्रिपेयर करना, जहां पर आपको 2 टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग बताई गई है, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के नाम से। ठीक है, तो ये 2 टेक्निक्स आपको जरूर प्रिपेयर करनी है, ये सेपरेट पॉइंट आपको करना ही करना है। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 8 से। इसके अलावा इसी चैप्टर से एक और क्वेश्चन बनता है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, तो ये भी आप इसमें से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है जी, हो गया, इतना समझ आ चुका है। अच्छा, उसके अलावा आप यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी प्रिपेयर करेंगे। अब 14 प्रिंसिपल्स है ना, अब उसमें से कौन से प्रिपेयर करें, क्या 14 करें? देखो मैं तो कहूंगी 14 कर लो अगर कर सकते हो तो। ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो कुछ जो मैं बता रही हूं उनको तो जरूर कर लेना। ठीक है जी, ऑर्डर है, इनिशिएटिव है, यूनिटी ऑफ कमांड, डिसिप्लिन, इक्विटी और एस्पिरिट डिकॉप्स। आप कुछ और करे ना करे भाई, इनको जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए यहां तक हुए हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। फटाफट से नोट करो इसे भी, फिर अगले 10 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे कौन से हैं। अब तक जितने भी क्वेश्चंस थे वो पार्ट ए से थे, अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास पार्ट बी से भी हैं जो हमें प्रिपेयर करने हैं। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आप प्रिपेयर करेंगे वो होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 9 में। उसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल या फिक्स्ड कैपिटल, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, और दोनों में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम है, और ये टॉपिक भी बहुत सिंपल है। अगर आपने मुझसे ये वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है, बहुत शॉर्ट में किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, तो उस तरीके से वो सब चीजें भी मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई है। तो चाहो तो मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उस पे आप चैप्टर नंबर 9 है एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसी चैप्टर पे थोड़ा सा बच्चा परेशान होता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है फंक्शंस ऑफ सेबी, जरूर कर लेना, चैप्टर नंबर 10 से है ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो आप प्रिपेयर करेंगे वो आप करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ये है आपका चैप्टर नंबर 11 से। इसी के साथ साथ आप करेंगे इसी चैप्टर में से मार्केटिंग फिलोसफीज, अगेन दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11, राइट। उसके बाद आप करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन from chapter number 11. Then 27th question is consumer rights from chapter number 12. इसी चैप्टर के अंदर आपको मिलेंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर,
अगेन फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और इसी चैप्टर से आप करेंगे, रेड रेसल एजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसकी एक केस स्टडी का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, चाहे वो 1 नंबर में आए 3 नंबर में आए, लेकिन आएगा जरूर रेड रेसल एजेंसी का आपसे एक क्वेश्चन पूछने के लिए। ऐसे कंज्यूमर राइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मैं ऐसे वाले टॉपिक बता रही हूँ जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अब देखो वो मार्किंग अलग हो सकती है कि 1 नंबर में पूछ रहे हैं, 3 में पूछ रहे हैं, 4 में पूछ रहे हैं, 6 में पूछ रहे हैं, या किसी के पार्ट बना के पूछ रहे हैं। बट देखो ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपको देख लेना, आपके प्री बोर्ड एग्जाम अगर हो चुके हैं, अपना क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, आपको उसमें भी ये वाले टॉपिक्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे धमाकेदार 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है। अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है ना, तो महज 6 दिन में आप अपने बिजनेस स्टडीज की तैयारी कर सकते हो। लेकिन फिर से वही बात है, अगर तुम्हें होना है विजयी भव, तो विजयी भव के लिए भैया मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आप अपना एक टारगेट सेट कर दो कि 30 क्वेश्चंस हैं, तो मुझे डेली 5 क्वेश्चन करने ही है। कैपेसिटी नहीं है 5 करने की, 2 क्वेश्चन कर सकते हो ना, 2 क्वेश्चन कर लो। अभी भी तुम्हारे पेपर में समय है, 15 दिन में 30 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स कर रहे हो, उसमें थोड़ी सी भी पकड़ नहीं बनी है, साथ में बिजनेस भी करना है, तो भाई देखो 30 क्वेश्चन है, रोज बंदा एक क्वेश्चन भी याद करेगा ना, तो भी 30 दिन में तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बट तो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ अपना एक टारगेट सेट कर लो। अब से मुझे इतने दिन में बिजनेस स्टडीज के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। वो आप देखिएगा कि आपका पोटेंशियल क्या है। अगर आप दिन में 5 क्वेश्चन कर पा रहे, मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि 5 क्वेश्चन दिन के करो, ताकि 6 दिन में तुम्हारे टारगेट कंप्लीट हो जाए। उसके बाद उसकी केस स्टडी प्रैक्टिस करोगे, या फिर से एक बार उसको रिकॉल करोगे, दोबारा दोबारा रिवाइज करो, पढ़ते रहा करो, बार बार पढ़ते रहा करो। पहले 5 क्वेश्चन कर लिए, अगले 5 क्वेश्चन जब करोगे तो उससे पहले पहले वाले 5 क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करो। तो जब आप इस तरीके से करेंगे ना, डेली डेली थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, तो आपकी तैयारी अपने आप हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे हो गई। जब एग्जाम देकर आओगे ना, तो लगेगा कि हाँ यार बहुत प्रोडक्टिव थे वो टाइम, है ना। तो बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसी तरीके से मैं आपको हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स बताती रहूंगी। बस आप अपनी तैयारी में लग जाओ, बस पढ़ाई करो, टेंशन हमारे लिए छोड़ दो, आप सिर्फ पढ़ाई करो। ठीक है बच्चे लोग, सो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वो भी बहुत होगी शानदार, और आपके किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही होगा वो भी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।